कि मैं चाहती हूँ ऐसा हो, मैं चाहती हूँ ऐसा हो, इतनी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, फलाना अवार्ड मिलना चाहिए, फिर फलाना बंदे के साथ काम करना। आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद सबा कमर, ओह वाओ, ओके। ऑलवेज। अच्छा। मैं शिद्दत से चाहती थी कि मैं सबा कमर के साथ काम करूं, और जितनी मैं शिद्दत से चाहती थी ना, मैंने उतना ही उनको प्यारा, खूबसूरत, गुड ह्यूमन और वेरी गुड एक्ट्रेस, भाई पता नहीं कहाँ से इतना टैलेंट माशाल्लाह माशाल्लाह उनके अंदर कूट कूट के भरा है, और वो कैसे वो बस चीज़ें कर जाती हैं और उन्हें हर चीज़ पता है कि यूं करूँगी तो अच्छा लगेगा, यूं करूँगी तो बुरा लगेगा। वाह माशाल्लाह। ये नॉलेज होना, मैं कहती हूँ, हलवा नहीं है। सही बात है। हमें आज तक नहीं पता कि हम यूं बोलेंगे तो अच्छे लगेंगे, या हम ये चीज़ कह देंगे तो बुरा लगेगा, या यूं करेंगे तो इम्पैक्ट अच्छा जाएगा, यूं करेंगे तो इम्पैक्ट बुरा लगेगा। जैसे जो लात है, वो सबा जी को मालूम था कि जब ये लात पड़ेगी तो लोग बोलेंगे। और जिस तरह वो बैठी हैं, हाँ और जिस तरह उन्होंने देखा है जी, वो लुक जो है, तो वो परफॉर्मेंस जो है ना, अगर आज अवाम और दुनिया उनकी तारीफ कर रही है ना, तो उसके पीछे उन्होंने सब कुछ दिया है, अपना हार्ट, अपना सोल, अपना दिल, अपना दिमाग। हार्ट और दिल एक ही होता है मतलब उन्होंने सब कुछ लगाया इस चीज़ के पीछे। माशाल्लाह क्या उनकी मेमोरी है। 4 पेज का सीन हो, 6 पेज का सीन हो, 8 पेज का सीन हो, और आपको डर लग रहा होता है कि 6 पेज का सीन है यार, इन्होंने तो तेज कर लेना है, हम फंस जाएंगे। आपको डर लग रहा होता है। और क्या उनकी एक्टिंग स्किल्स हैं, और इतनी प्रोफेशनल सुपरस्टार मैंने आज तक नहीं देखी रबिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका तबीयत ख़राब हो तो उन्होंने बोला मैं शूट पे नहीं आऊँगी, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कपड़ों का कोई मसला हो, वो कहती है करो, फिक्स करो, इसको करो। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ सीखा उनसे, एंड वाकई ही इज़ अमेजिंग। मोअम्मा आया कैसे आपके पास? मोअम्मा आया कैसे मेरे पास, ये भी एक अच्छा सवाल है। बेसिकली हम टीवी में अब तो हुआ करती थी, इरम बिनते शाहिद, शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक कि नम्रा हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। मैंने कहा अच्छा, वही जो अक्सर होता है, पहला सवाल कि व्हाट्स द कैरेक्टर एंड हु इज डायरेक्टिंग इट। तो मैंने बोला देखो कैरेक्टर तो है, मेड उन्होंने नाम यूज़ नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो उसकी एक अटेंडेंट है और उसका, मैं कहा है क्या मतलब, मैं उनसे सुनना चाह रही थी कि वो क्या बोलते। अरे देखो तो तुम करो तो, वो मेरी बात तो सुनो, तुम 5 एपिसोड पढ़ लो। मैं कहा मैंने 10 साल इसलिए लगा, सीरियसली यही बात हुई थी। मैंने कहा मैंने 10 साल इसलिए लगाए कि अब मैं मासी बनूंगी, आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये काम करूंगी। मैंने कहा नम्रा बहुत डिफरेंट स्टोरी है, सास बहू की कहानी नहीं है, और जितने जहाँ आरा के सीन्स हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा तुम्हारे सीन्स हैं, और जहाँ आरा इज प्लेइंग सबा कमर। आई वॉज सोल्ड। You were like, मैंने ये सब पहले क्यों बोला? What is this in now? I was sold. मैं कहा हाँ मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा पढ़ तो लो, मैं कहा हाँ मैं पढ़ लिया, मैं करूँगी। सीरियसली ये एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि मोअम्मा की स्क्रिप्ट ज़्यादा दी नहीं जा रही थी किसी को भी, क्योंकि ऑलरेडी इतना ड्रामे में सस्पेंस है, तो वो चाह नहीं रहती कि ज़्यादा एक्टर्स को। तो जब मैंने वो 5 एपिसोड पढ़े और मैंने कहा इतना, आप देखिए ना 5 एपिसोड, आसिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा नो डाउट मेड है, लेकिन दिस कैरेक्टर इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर्किंग विद सच एन अमेजिंग एक्टर, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने कहा आई वुड लव टू डू इट। वो मैंने किया, और फिर उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए, डेट्स का इशू आ गया, वो प्रोजेक्ट थोड़ा रुक रहा था, फिर क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में शूट हो रहा है तो ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। आई वाज शूटिंग फॉर मोहरा, तो वो बहुत मसला था, उसका पैच वर्क ख़त्म करना था। और इरम वाज लाइक मैं सबा को कैसे कैंसिल करूँगी, तुम करो कुछ करो, मैं कह, तो वो बहुत क्लैशेस आए और प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन अब हो गया, इट्स गोइंग रियली वेल नाउ, इट्स गोइंग रियली वेल, अब अच्छा जा रहा है। चैलेंजिंग क्या लगा आपको मोअम्मा करने में, आसिया करने में? वैसे एज सच तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना चैलेंज फेस नहीं हुआ, क्योंकि एक्टर्स आके बहुत अच्छे थे। अली इज़ रियली गुड, मैं और भी नाम ले लूँ, अली अंसारी इज़ रियली गुड, महानूर इज़ रियली गुड, अनुशी अब्बासी इज़ सच अ स्वीट पर्सन, इवन हसन फरीद खान जो आशिक प्ले कर रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो नाइस गाय। तो आई थिंक एक्टर्स इतने अच्छे थे
फिर किसी भी एक्टर्स का ऐसा बिहेवियर नहीं था कि आप उससे परेशान होते हैं। और हाँ, वेदर हमारा बहुत, ये जितने सीन्स आप देख रहे हैं ना, ये इतनी सर्दी में शूट हुए हुए हैं, गॉड, इतनी सर्दी में शूट हुए हुए हैं। इवन जब वो सीन है कि वो आके आवाज़ लगा रहा है कि जहाँ रहा बाहर निकलो, वो इतनी सर्दी थी कि जब हम बात करते थे तो धुआं निकलता था। गॉड, और हम हमारे कपड़े देख लें आप, या इट्स ऑल लॉन लिलन Yeah. कॉटन, पतले 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 पतले। एंड अगेन बस पता नहीं याद आ रही है मुझे सब जी, हैट्स ऑफ टू हर। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि इतनी सर्दी। उनके चक्कर में मैं जम के खड़ी रहती थी, क्योंकि मैं कराची वाली हूँ, मुझे तो बहुत सर्दी लगती है। और मैं ऐसे हूँ कि अच्छा अभी ये सीन करना है, छत पे करना है, अल्लाह पूछेगा आप लोगों को। तो मतलब हमने इतनी सर्दी में काम किया है, और हम अभी भी माशाल्लाह सर्दी में 2 स्पेल्स करने जा रहे हैं। तो वो एक बस हल्का सा चैलेंजिंग है, क्योंकि फिर इसमें इसी सर्दी में ऐसे सीन्स हैं कि मैं बर्तन भी धोएं, कपड़े भी धोएं, क्योंकि जाहिर है वो तो दिखा जो है वो तो है, वो तो आपको करना है। बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा। सो अगर स्टोरी हमें नहीं गिव अप, हम स्टोरी को बताए बगैर अगर ये सवाल का जवाब आप दे सकें कि इतनी स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी कैसे है उसकी जीजी के साथ, ये हमें आगे जाके पता चलेगा? इसको भी हम नहीं छेड़ें इस टॉपिक को, या बता सकती हैं? एक्चुअली देखें, जीजी का, सॉरी मैं कट गई हूँ कि अभी भी जब जीजी ने उसको डिस्कवर किया कि उसने नीचे का पता चल गया है, तो ये नहीं कि वो कर दे, वो डेस्परेट थी कि मुझे निकालिएगा नहीं। मौत की तरफ तो उसको बेचारी को ख्याल भी नहीं आया, बट शी वाज लाइक मुझे निकालिएगा नहीं, यू नो। तो क्या ताल्लुक है दोनों का, बॉन्ड कैसे है ये? देखिए बेसिकली जिस तरह स्क्रिप्ट लिखा गया था ना, उस हिसाब से मैं समझती हूँ आसिया जिज्जी का राइट हैंड है। या हो सकता है वो पोर्ट्रे इस तरह से नहीं हुआ, या इस तरह से वो नज़र नहीं आया लोगों को, लेकिन आसिया जिज्जी का राइट हैंड है। और इस एपिसोड बाद तो अब आप लोगों को भी पता है कि आसिया को पता तो चल गया है कि होता क्या है। तो फिर आगे क्या है तो वो तो फिर मैं चुप ही रहूंगी। लेकिन जिज्जी के पास एक ही रिश्ता है, और वो है आसिया का। ओके, ठीक है, आप देखें माँ बाप या जो उनके हस्बैंड भी दिखाए हैं, सब बहुत कूल है, उनका कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं है। तो बस एक हमारा इस तरह का बॉन्ड दिखाया है। और फिर दूसरा आगे भी, एक तो मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि आशिक और आसिया मियाँ बीवी नहीं है। आशिक और आसिया मियाँ बीवी हैं भाई। Why would they be staying in the same room, eating food at the same time? और मैं उससे कह रही हूँ कि तेरी इतनी मेहनत से मैंने नौकरी लगवाई है, तेरे चक्कर में मेरी नौकरी भी जाएगी, तू खुद तो फारिग होगा, मुझे भी फारिग करा। फीडबैक आ रहा है कि आप दोनों, कि हमें लगता है कि ये दोनों मियाँ भी, अरे भाई ये क्या फजूल सी बात है। कुछ रोमांस दिखा देते ना आप दोनों का। नहीं, वो बेसिकली असल में फिर जीजी यहाँ पे भी अटैक करती, दो अलग अलग, वो इसलिए नहीं दिखाया, अब वो तो है ना, नहीं दिखाया। नहीं बेसिकली स्टार्ट से फर्स्ट एपिसोड 2 अलग बेड दिखाए हैं। तो यार वो भी तो मिस्ट्री है ना, तो वो आगे देख लो ना, उसके लिए ड्रामा। अच्छा आगे पता चलेगा कि वो 2 बेड्स क्यों हैं। ओके, ठीक है ना, so everything has a reason in this, everything has a reason। वो मुझे इतने मजे का लगा, वो पैरट था वहाँ पे जी, हाउ वाज वर्किंग विद द पैरट, मतलब अजीब सा नहीं था आप लोगों को? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस बेचारे का थोड़ा ये प्रॉब्लम था, वो बेसिकली हमारे डायरेक्टर का पैरट है, वो इतना बड़ा है ना, और वो इतना बड़ा है, वो उनका बच्चा है, तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के कहना चाहती हूँ। जब लाइट्स ऑन होती थी ना तो वो डर जाता था, तो वो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, और सबाजी इतने मजे से खड़ी होती थी, और मैं क्योंकि मुझे तो हर जानवर से बहुत डर लगता है। She was so comfortable, उसको खिला रही है, उससे बात करी, मैंने कहा वाओ। इवन वो जो डॉग है छोटू, जो हमारे डायरेक्टर का छोटू है, बिल्ली दिखाई है, डॉग दिखाया, डॉग दिखाया, हाँ उसके साथ भी, तो शी वाज सो कंफर्टेबल। यस, अब वो सीन था कि वो मेरे मुंह पे हाथ रख के कहती हैं कि जब तक तुझे पता चलेगा ना, अब मेरे सोलो में वो कुत्ता यूं आ गया है। और मुझे जीजी हाथ रख के कहती है जब तक तुझे पता चलेगा ना। अब मैं जीजी को देख रही हूँ, और इधर से ना इतनी तेज मेरा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट ना मुझे यहाँ कानों में सुनाई दे रही है, और मैं कह रही हूँ मेरे मुंह के आगे कुत्ता है। I can imagine, मुझे कुत्ते से Because she is very kind, उनको एनिमल्स बहुत पसंद है। मुझे तो हर जानवर से डर लगता है, वैसे तो मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ, देखिए कोई पेट है ना तो वो आपका पेट है, मेरा पेट है। सही बात है, हमारे लिए वो जानवर ही है। हमारे लिए तो देखिए कुत्ता तो कुत्ता है ना। अब वो कहती थी छोटू, मैं कहती थी देखिए आपका छोटू है, हमारा तो कुत्ता है ना।
ओके तो वो एक ये वाली बात होती थी, बट शी इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल विद ऑल एनिमल्स, यस तो वो उनके लिए वो डरती नहीं थी। और